एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि कौन से ऐसे कैंडलस्टिक पैटर्न है जिसपे हम लोग रिवर्सल कैच कर सकते हैं स्विंग ट्रेडिंग के अंदर। देखो, रिवर्सल कैच करना स्विंग ट्रेडिंग के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट होता है, जो एक बिगनर भी कैच कर सकता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो समझते हैं व्हाट इज मीन बाय द रिवर्सल एंड उसको कैच कैसे किया जाता है। बट उससे पहले देखिए, हम लोग अलग अलग चार्ट्स पे चीजें देखते रहते हैं। अगर ऐसे कैंडलस्टिक बने तो वहां से मार्केट ऊपर जाएगी। इसको हम लोग एग्जांपल्स के साथ समझेंगे कि ऐसे कौन से थ्री बेस्ट कैंडलस्टिक पैटर्न्स है जिसके अंदर हम लोग ट्रेड ले सकते हैं। तो पहले तो याद रखना, स्विंग ट्रेड का मतलब होता है आज हम लोग स्टॉक को अगर बाय कर रहे हैं तो कुछ डेज से लेके, जनरली यहाँ पे 2 डेज से लेके 20 डेज तक स्टॉक को अपने पास मतलब होल्ड किया जाता है, कुछ वीक्स तक भी। तो ये याद रखना, स्विंग ट्रेडिंग के अंदर हम लोग स्टॉक डिलीवरी पे बाय करते हैं, यहाँ पे पोजीशंस होल्ड करने के लिए बाय करते हैं। तो इसके अंदर सबसे पहले तो समझते हैं रिवर्सल कैसे देखा जाता है। देखिए, कोई भी स्टॉक है, जनरली मार्केट के अंदर हम लोग स्विंग ट्रेड बाइंग की पोजीशंस पे करते हैं। हम लोग यहाँ पे बाइंग के स्टॉक्स की बात करते हैं। देखो, कोई भी स्टॉक है, अगर वो नीचे आ रहा है, वो धीरे धीरे नीचे आने के बाद एक बेस लेवल पे आता है। और जब वो एक बेस लेवल पे आता है तो वहां से वो ट्राई करता है कि ऊपर की तरफ यू टर्न करके वो वहां से चला जाता है। यहाँ पे वो जहां पे यू टर्न करता है उस लेवल को कहा जाता है सपोर्ट लेवल या फिर रिवर्सल्स की लेवल्स। देखिए, यहाँ पे जब मार्केट में कोई भी प्रीवियस सपोर्ट या प्रीवियस डिमांड के पास अगर स्टॉक आता है तो वहां से उसके यू टर्न लेने के चांसेस ज्यादा होते हैं। और जब वो यू टर्न लेता है कुछ स्पेसिफिक कैंडलस्टिक पैटर्न, कुछ ऐसे कंफर्मेशन ऑफ वॉल्यूम्स बनाता है, जिसके बाद हमें पता चलता है कि ये स्टॉक यहां से ऊपर जाने के लिए रेडी हो रहा है। तो पहला कंफर्मेशन हम लोग कैंडलस्टिक पैटर्न से लेते हैं कि ऐसे कौन से बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न्स बने। और हम लोग इसको एग्जांपल्स के साथ आज के वीडियो में समझ लेते हैं कि किस तरीके से कौन से कैंडलस्टिक पैटर्न पे हम लोग शॉर्ट टर्म के ट्रेड, जिसे स्विंग ट्रेडिंग कहा जाता है, 8 to 10 डेज का मोमेंटम एंजॉय करने के लिए उसको खरीद सकते हैं। देखिए, पहले हम लोगों ने रिवर्सल समझा, मतलब कोई भी गिरने वाला स्टॉक ऊपर जाने के लिए रेडी हो चुका है, इसको रिवर्सल कहा जाता है। यहाँ पे स्पेसिफिक कैंडल्स बनते हैं। पहली कैंडल, देखो पहली कैंडल जो यहाँ पे बनती है वो होती है मॉर्निंग स्टार पैटर्न। अगर ये बनता है तो याद रखना, इसके बाद स्टॉक ऊपर जाने के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं। मॉर्निंग स्टार एक 3 कैंडलस्टिक का पैटर्न है, जिसके अंदर कंजिक्यूटिवली 3 कैंडल्स देखे जाएंगे और वहीं से मार्केट ऊपर जाने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ये 3 कैंडल्स कैसे देखे? देखिए, कोई भी स्टॉक जब नीचे आ रहा है और वहां पे अगर ये 3 कैंडल्स का पैटर्न बना है, जिसमें आपको फर्स्ट कैंडल रेड होनी चाहिए। याद रखना, फर्स्ट कैंडल शुड बी द रेड वन। मिडल वाली कैंडल का कलर कोई भी हो सकता है, साइज शेप कोई भी हो सकता है। कभी ये कैंडल रेड कलर की भी हो सकती है, ग्रीन कलर की भी हो सकती है। तो मिडल वाली कैंडल का कलर मैटर नहीं करता है इन केस ऑफ द मॉर्निंग स्टार, बट थर्ड कैंडल शुड बी द ग्रीन वन। यहाँ पे जो थर्ड कैंडल बनेगी वो ग्रीन होनी चाहिए। अगर वो कैंडल इस तरीके से बन रही है, ग्रीन कैंडल जो फर्स्ट रेड कैंडल की पूरी बॉडी को कवर कर रही है, तो समझ लेना इस कैंडल के अंदर सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ है, अगर इसने पूरी तरह से कवर किया है फर्स्ट कैंडल को। ये बताती है कि यहाँ पे बायर्स सबसे ज्यादा आए थे और अब यहाँ से मार्केट ऊपर जाने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जनरली मॉर्निंग स्टार इज अ पैटर्न जिसके बाद मार्केट में काफी अच्छे रिटर्न्स देखे जाते हैं। अगर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे वॉल्यूम कंफर्मेशन आती है और इस मॉर्निंग स्टार पैटर्न के ऊपर हमारे लिए यहाँ से फोर्थ कैंडल अगर हाई क्रॉस कर लेती है तो यहाँ पे हम लोग स्विंग का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। पहले तो याद रखना, मॉर्निंग स्टार इज अ पैटर्न जिसके अंदर 3 कैंडल्स बनती है, फर्स्ट रेड होती है। मिडल वाली कैंडल का कलर मैटर नहीं करता है, कभी ये स्पिनर हो सकता है, कभी ये हैमर हो सकता है। इसका साइज और शेप भी मैटर नहीं करता है। कभी कभी ये डोजी भी होता है, जिसे हम लोग मॉर्निंग डोजी स्टार कहते हैं। बट याद रखना, मिडल की कैंडल कोई भी हो,
थर्ड कैंडल हमें ग्रीन होनी चाहिए। मिडल वाली कलर साइज शेप डजेंट मैटर, थर्ड शुड बी द ग्रीन वन। और उसमें भी अगर हमें अच्छा ट्रेड चाहिए तो हम लोग देखते हैं कि वो थर्ड कैंडल आपकी बड़ी कैंडल हो, जो फर्स्ट कैंडल को, फर्स्ट रेड वाली कैंडल की बॉडी को पूरी तरह से कवर करे। अगर ये कवर कर पा रही है तो समझ लेना बियर्स आर टोटली इन कंट्रोल एंड वहां से मार्केट ऊपर जाएगी। इसके ऊपर एंट्री हम लोग जो थर्ड कैंडल है उसके क्लोजिंग के पास करते हैं। देखिए, थर्ड कैंडल की क्लोजिंग के पास यहाँ पे एंट्री किया जाता है। और जनरली स्टॉप लॉस आप यहाँ पे मिडल कैंडल का लो या फिर थर्ड कैंडल का लो भी लगा सकते हो, क्योंकि काफी बार अगर आपकी थर्ड कैंडल बहुत बड़ी हुई साइज में तो काफी बार आपका मिडल कैंडल का लो स्टॉप लॉस आपका बड़ा हो सकता है, रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो मैच नहीं हो पाएगा। तो हमें क्या करना है, सेम कैंडल जो क्लोज हो रही है उसी का लो स्टॉप लॉस लेके यहाँ पे एंट्री कर सकते हो। बात करते हैं कि सेकंड कैंडल जो अगर रिवर्सल पे बनती है तो वहां से ऊपर जाने के चांसेस ज्यादा होते हैं, वो होती है आपका एनगल्फिंग पैटर्न। देखिए, जनरली बुलिश एनगल्फिंग इस पैटर्न पे हम लोग ज्यादातर काम करते हैं, स्पेशली बिगनर्स अगर इस कैंडल को भी अगर यहाँ पे अच्छे से पढ़ लेते हैं तो उनको काफी अच्छे स्विंग के ट्रेड मिल जाएंगे। एनगल्फिंग पैटर्न बताता क्या है और वो कैसे होता है। देखो, बुलिश एनगल्फिंग का मतलब होता है कि अगर स्टॉक के अंदर, देखिए स्टॉक के अंदर अगर यहाँ पे काफी बार नीचे आते वक्त काफी सारे बियर्स है, तो उन बियर्स को पूरी तरह से कंट्रोल में लेने के लिए एक ऐसा कैंडल बन जाता है जो पहले तो ग्रीन कलर का होता है और वो प्रीवियस कैंडल की बॉडी को पूरी तरह से कवर करता है। वहां पे पूरी तरह से प्रीवियस कैंडल की बॉडी कवर होती है। याद रखना, अगर इसमें विक काफी बार ऐसे बड़ी भी हुई कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ बॉडी कवर होनी चाहिए। और ये बताता है कि जो स्टॉक अभी तक नीचे गिर रहा था उसमें हाई प्रोबेबिलिटी बनी है वहां से ऊपर जाने की। इसमें अगेन हमें यहाँ पे जब बुलिश एनगल्फिंग कैंडल बनी है तो इस कैंडल की क्लोजिंग हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी होती है। थर्ड कैंडल इसके क्लोजिंग के ऊपर चले तब हम लोग इसके अंदर एंट्री लेना पसंद करते हैं। अब हम लोग इन दो कैंडल्स के पहले एग्जाम्पल समझ लेते हैं और उसके बाद हम लोग समझेंगे कि ये दो कैंडल्स के बाद तीसरा कैंडल कौन सा होता है जिसपे हम लोग ट्रेड करना चाहते हैं। पहला, मॉर्निंग स्टार पैटर्न। देखो, मैं एक स्टॉक पे चलती हूँ, मैं थोड़ा सा पुराना डेटा ले रही हूँ ड्यू टू द सेबी रूल्स। देखिए, जब भी ऐसे हुआ है कि मार्केट में एनगल्फिंग या फिर मॉर्निंग स्टार पैटर्न बनाए, पहले समझ लेते हैं यहाँ पे। ये देखिए, एनगल्फिंग बनाए क्योंकि हम लोग स्विंग ट्रेड कर रहे हैं तो हम लोग डेली चार्ट्स पे इसे देखना पसंद करेंगे कि वो डेली चार्ट पे किसी सपोर्ट के पास बने। देखिए, यहाँ पे एनगल्फिंग पैटर्न बना और वहां से धीरे धीरे मार्केट ने ऊपर जाना स्टार्ट किया। सेकेंडली, यहाँ पे देखिए, थ्री कैंडलस्टिक पैटर्न जिसे मॉर्निंग स्टार कहा जाता है, कभी कभी ये बीच में भी बन सकता है। देखिए, यहाँ पे बीच में बना है, यहाँ पे मॉर्निंग स्टार। फर्स्ट कैंडल रेड थी, मिडल वाली कैंडल का कलर मैटर नहीं करता है, थर्ड ग्रीन थी, हमारी एंट्री इस लेवल पे होती और वहां से मार्केट धीरे धीरे ऊपर जाना स्टार्ट हुई है। ऐसे हम लोग मल्टीपल एग्जांपल्स की बात कर सकते हैं। देखिए, दिस इज ऑल्सो मॉर्निंग स्टार पैटर्न जिसके अंदर फर्स्ट कैंडल यहाँ पे रेड थी, मिडल के अंदर हैमर बना था, थर्ड कैंडल ग्रीन थी। तो ये भी एक मॉर्निंग स्टार है जिसके बाद मार्केट ने काफी अच्छे मोमेंटम दिए है। अगर मैं यहाँ पे देखूं तो ऑन एन एवरेज इसके 10 to 13% रिटर्न्स है। तो हमें जब भी अगर ऐसे पैटर्न्स मिले जो कि मॉर्निंग स्टार पैटर्न है, उसके बाद मोमेंटम ज्यादा हाई होने के चांसेस ज्यादा होते हैं और ऐसे कैंडल्स को हम लोग ज्यादातर स्विंग ट्रेडिंग में यूज करते हैं। वही बात करते हैं, देखिए यहाँ पे आपको इस स्टॉक के अंदर मल्टीपल मॉर्निंग स्टार्स मिलेंगे। सेम बात करते हैं बुलिश एनगल्फिंग कैंडल की, जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पे एक बुलिश एनगल्फिंग देखा था। सी, हियर आल्सो
वन ऑफ द बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न, जो एक बेस के पास बना है। यहाँ पे छोटे से कैंडल को पूरी तरह से यहाँ पे ग्रीन कलर की बॉडी ने कवर किया है। जैसे ही यहाँ पे हमारा हाई क्रॉस होता तो हमारी पहली एंट्री यहीं से बनती है। अगेन यहाँ पे बुलिश एनगल्फिंग बना है, बट अगर वो बुलिश एनगल्फिंग बेस पे बनता है तो वो हमारे लिए ज्यादा प्रॉफिटेबल होता है देन द अगर कहीं पे टॉप पे भी यहाँ पे बुलिश एनगल्फिंग बन रहा है। कि यहाँ पे मल्टीपल जगह पे आपको मॉर्निंग स्टार्स दिखेंगे। यहाँ पे मल्टीपल जगह पे आप किसी भी डेली चार्ट पे जाके इन पैटर्न्स को चेक कर सकते हो। जब भी ये पैटर्न्स मार्केट में बने हैं तो वहां से काफी अच्छी मार्केट ने मोमेंटम दी है। तो हमें ये पैटर्न्स दिखने के बाद स्विंग ट्रेडिंग सबसे अच्छे मोमेंटम पे करी जा सकती है। अब बात करते हैं थर्ड पैटर्न एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पैटर्न जो मोस्टली स्विंग ट्रेडर देखते हैं चार्ट्स पे। को ये भी एक मॉर्निंग स्टार है जिसको आप एज एन एग्जाम्पल कंसिडर कर सकते हो। तो यहाँ पे ये भी मॉर्निंग स्टार है जिसके बाद मार्केट ऊपर जाना स्टार्ट हुई है। ओके। अब बात करते हैं कि मुझे अगर थर्ड पैटर्न सीखना है तो वो थर्ड पैटर्न कौन सा है। देखिए, थर्ड पैटर्न के अंदर हम लोग बात करते हैं कि बुलिश हैमर की। देखो, अगर बुलिश हैमर बनना मतलब क्या है। बुलिश हैमर का बनना मतलब है कि किसी भी स्टॉक में अगर वो सपोर्ट पे हैमर बनाए, देखिए हैमर अलग अलग जगह पे बनते हैं, तो अगर वो सपोर्ट पे बना है तो उसको बुलिश हैमर कहा जाता है, जिसके बाद मार्केट ऊपर जाने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर यही हैमर रेजिस्टेंस पे बना तो वहां से सेलिंग आती है। पहले हमें स्विंग ट्रेडिंग सीख रहे हैं तो हम लोग बेस के हैमर की ही बात करते हैं। अगर कोई भी स्टॉक है, देखो हैमर के केस में कलर मैटर नहीं करता है। हैमर किसी भी कलर का हो सकता है। जस्ट हमें ये देखना है कि वो बना कहाँ पे है, जिसमें एक छोटी सी बॉडी और काफी बड़ी विक होगी। और वो विक ज्यादातर केसेस में आपको सपोर्ट के पास दिखेगी, वहां से रिवर्सल लेते हुए। हैमर जैसे मैंने कहा कोई भी कलर का हो सकता है। हैमर ग्रीन भी हो सकता है और हैमर रेड भी हो सकता है। हैमर के केस में कलर मैटर नहीं करता है। जब भी हैमर बनेगा सिर्फ वो सपोर्ट पे बनना चाहिए। अगर वो सपोर्ट पे बन रहा है तो उसके बाद मार्केट के रिवर्सल लेने के चांसेस बढ़ जाते हैं, फिर वो ग्रीन हो या रेड हो। यहाँ पे हमें एंट्री कब लेनी है। हैमर का हाई सेकेंड कैंडल से क्रॉस हो जाए उसके बाद हम लोग इसके अंदर एंट्री लेना पसंद करते हैं। उससे पहले हम लोग एंटर नहीं करते हैं। ऑन द प्राइस एक्शन याद रखना कि पहले तो हैमर बन रहा है, तो ये बताता है कि बायर्स यहाँ पे ज्यादा आने की वजह से जो स्टॉक गिर रहा था वो धीरे धीरे जाके ऊपर क्लोज हुआ है। तो ऐसे केस में जब भी हैमर कहीं पे भी दिखे उसके बाद मोमेंटम ज्यादा देखने के चांसेस होते हैं, फिर वो निफ्टी हो, बैंक निफ्टी हो, कोई भी डेली चार्ट हो। इसको हम लोग यहाँ से और भी चीजों पे देखते हैं, इसके एग्जांपल्स भी देखते हैं कि एग्जांपल्स पे हम लोग कहाँ पे देखते हैं। सी, जब भी मार्केट में कोई भी जगह पे अगर हैमर बन रहा है, थोड़ा सा हम लोग आते हैं चार्ट्स पे, उसका कलर मैटर नहीं करता है। जहां पे एक लंबी सी यहाँ पे विक और एक छोटा सा बॉडी हो लेकिन वो सपोर्ट के पास बन रहा है, तो वहां से स्टॉक के ऊपर जाने के चांसेस ज्यादा होते हैं। यहाँ पे देखिए, एक छोटी सी बॉडी एंड एक लंबी सी विक और वहां से स्टार्ट हुआ है मार्केट का ऊपर जाना है। ये वैसे तो दो पैटर्न का कॉम्बिनेशन है, मॉर्निंग स्टार प्लस हैमर। तो यहां से मार्केट ऊपर गई है इस स्टॉक के अंदर। अब सेम चीज को मल्टीपल स्टॉक्स के अंदर देख सकते हो। मैं और एक एग्जांपल लेती हूँ। डेली चार्ट पे हम लोग इन एग्जांपल्स को देखेंगे क्योंकि हम लोग स्विंग ट्रेडिंग के लिए देख रहे हैं कि स्विंग ट्रेडिंग के अंदर ये पैटर्न किस तरीके से वर्क करते हैं ऑन द चार्ट्स। मैं थोड़े से डेटास को पुराने यूज कर रही हूँ ड्यू टू द रूल्स। नए डेटास पे देख सकते हैं। देखिए, यहाँ पे भी हैमर बना, प्लस हैमर के साथ साथ यहाँ पे मॉर्निंग स्टार थ्री कैंडल का भी पैटर्न है और वहां से कंटिन्यू हुआ है ये स्टॉक ऊपर जाना। उसके बाद यहाँ पे एनगल्फिंग पैटर्न बना और जैसे ही यहाँ पे एनगल्फिंग पैटर्न बना उसके बाद मार्केट ऊपर गई है। तो ये याद रखना, जब भी ऐसे पैटर्न्स देखे जाएंगे, एनगल्फिंग हो या हैमर हो, इसको देख के आप ट्रेड कर सकते हो। जस्ट याद रखना उसके अंदर वॉल्यूम्स की कंफर्मेशन हो।
होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। अगर आप चाहते हो कि स्विंग ट्रेडिंग के अंदर हम लोग और भी कुछ वीडियोस बनाएं, तो आप हमें कमेंट कर सकते हो। यहाँ से हम लोग स्विंग ट्रेडिंग की एक सीरीज बनाएंगे।